उत्तर भारत में गर्मी की मार, पारा पहुंचा 47 के पार। अगले 2 दिन और भी चढ़ेगा तापमान। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश 7वें आसमान से बरस रहे हैं अंगारे। दिल्ली में भी तापमान 46 डिग्री। राजस्थान में गर्मी का सबसे ज्यादा सितम, धौलपुर में 47.5 और झालावाड़ में 47 डिग्री सेल्सियस का टॉर्चर। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में मई में गर्मी का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। 47 डिग्री के पार पहुंचा पारा। बाजार में सन्नाटा, जूस की दुकानों पर भीड़। इंसान के साथ जंगली जानवर भी गर्मी से परेशान। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में खेत में बेहाल मिला तेंदुआ। पहाड़ी इलाकों में गर्मी से राहत नहीं, शिमला के कुछ पहाड़ों में पारा 40 डिग्री के पार। गर्मी के बीच शिमला में बढ़ा जल संकट, लोगों ने किया प्रदर्शन। कई इलाकों में 15 दिन से पानी की सप्लाई नहीं। देश की राजधानी दिल्ली में कल था 44 डिग्री सेल्सियस पारा। पालम इलाके में 46 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया तापमान। भटिंडा में 4 दिन से पड़ रही है जबरदस्त गर्मी, बिजली कटौती से बेहाल हैं लोग। अमृतसर में 42 डिग्री के ऊपर पहुंचा पारा। श्री हरमिंदर साहिब के भक्तों के लिए खास इंतजाम। उत्तरकाशी में जंगल की आग में घिरा सरकारी गेस्ट हाउस। एसडीआरएफ की टीम ने वक्त रहते बुझाई आग। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर नहीं पाया जा सका काबू। 10 जिले के जंगलों में आग का कहर। रिहायशी इलाके में प्रदूषण से बड़ी मुसीबत। अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, हरिद्वार और टिहरी के जंगल में भी आग। 13 दिन तक लगी आग, अब तक नहीं थमी। देहरादून के रायपुर इलाके में भी जंगल से आग की दहशत। 15 किलोमीटर तक जल रहा है जंगल। रुद्रप्रयाग में जंगल की आग से नई मुसीबत। पहाड़ियों से लुढ़क रहे हैं पत्थर। वाहन चालकों के लिए बढ़ा खतरा। उत्तराखंड में जंगल की आग तीर्थ यात्रियों के लिए लाई नई मुसीबत। चारधाम यात्रा वाले मार्ग पर आग लगने के बाद पहाड़ी से लुढ़क रहे हैं पत्थर। उत्तराखंड में बेकाबू जंगल की आग के बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार महोत्सव में व्यस्त। उत्तरकाशी में हिमालयन बीच फेस्टिवल का आयोजन। गोरेगांव में एसवी रोड पर टेक्निक +1 बिल्डिंग में लगी भीषण आग। आग में जलकर 3 की मौत, 4 घायल। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में जायंट व्हील से जानलेवा हादसा। झूले से गिरे 7 लोग, 8 साल की बच्ची की मौत। जालौन में टोल प्लाजा पर दबंगों ने की मारपीट। टोल मांगने पर टोल कर्मी को पीटा। बंधक बनाकर कुछ दूर गाड़ी में साथ ले गए, फिर चलती गाड़ी से फेंका। देश की 4 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। सुबह से वोटिंग की कतार में लगे मतदाता। यूपी की कैराना, महाराष्ट्र की पालघर और गोंदिया के साथ नागालैंड में एक लोकसभा सीट के लिए मतदान आज। यूपी की नूरपुर विधानसभा सीट के साथ बिहार, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल को मिलाकर कुल 10 विधानसभा सीटों पर मतदान। कैराना में योगी का लिटमस टेस्ट। बीजेपी के खिलाफ एकजुट है विपक्ष। कैराना के बूथ नंबर 4 पर ईवीएम में खराबी, रोकी गई वोटिंग। आरएलडी ने की चुनाव आयोग से शिकायत। शामली पोलिंग बूथ पर सुबह से डटे लोग। कैराना लोकसभा सीट के लिए हो रहा है मतदान। यूपी की नूरपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के अविनाश सिंह और समाजवादी पार्टी के नईम उल हसन के बीच कांटे की टक्कर। उत्तराखंड के थराली में भी ईवीएम में आई खराबी, नहीं दब रहा कांग्रेस उम्मीदवार वाला बटन। इसके बाद महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच हो रहा है चुनावी आमना सामना। पालघर लोकसभा सीट पर मैदान में है शिवसेना और बीजेपी दोनों के उम्मीदवार। पालघर में शिवसेना ने दिवंगत बीजेपी सांसद चिंतामन वानगा के बेटे श्रीनिवास वानगा को बनाया अपना उम्मीदवार। बीजेपी से पूर्व मंत्री राजेंद्र गावित है मैदान में। झारखंड के सिल्ली विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में मतदान के लिए सुबह से डटे लोग। महिलाओं की भी लंबी कतार। पंजाब में शाहकोट विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए मतदान जारी। केरल की कोजुवल्लूर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव, मतदान जारी। पश्चिम बंगाल की महिषतला विधानसभा सीट पर मतदान प्रक्रिया जारी। वोटिंग के लिए जुटे मतदाता। कर्नाटक में हुए सड़क हादसे में कांग्रेस विधायक सिद्धू न्यामा गौड़ा की मौत। तुलसी गेरी के पास हुआ हादसा। बीजेपी ने पूरे कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की बनाई योजना। सहमति लेने दिल्ली आए येदियुरप्पा। कर्नाटक में मंत्रिमंडल को लेकर असमंजस बरकरार। राहुल के विदेश लौटने का होगा इंतजार। इस बीच आज दिल्ली आएंगे कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी। शाम 5:30 बजे पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मां सोनिया गांधी के साथ विदेश जाने की जानकारी दी। विदेश दौरे को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट में बीजेपी पर कसा तंज।
लिखा, सोशल मीडिया पर बीजेपी की ट्रोल आर्मी ना हो ज्यादा सक्रिय, मैं जल्द वापस लौटूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से किया संवाद, किया ईदगाह का जिक्र, कहा मेरी मां भी धुएं में खाना बनाती थी। गुड़गांव में हीरो होंडा चौक के अंडरपास का उद्घाटन में सीएम मनोहर लाल खट्टर के नहीं पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सुनाई खरी खरी, सीएम खट्टर से जताई नाराजगी। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने सीएम खट्टर से कहा, विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा का चुनाव, लेकिन मुझे आपकी सरकार से उम्मीद नहीं। आज मुझे उदासीनता से ये कहना पड़ रहा है कि मुझे आपसे कोई खास उम्मीद नहीं है कि इलेक्शन के अंदर आपकी सरकार रणनीति की मदद। नाराज केंद्रीय मंत्री ने सीएम खट्टर से यहां तक कह दिया, अगर आपकी व्यस्तता ज्यादा है तो केंद्रीय मंत्री और सांसदों को भी दे फीता काटने का मौका। कि अगर इतना व्यस्त वाला का काम है, 5वें साल में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, तो क्या थोड़ी बहुत फीते काटने की सौगात आप एमपी को और केंद्र के मंत्रियों को भी दे दिया करें। मोदी सरकार के 4 साल पूरा होने पर आज दोपहर 3 बजे विदेश मंत्रालय करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, उपलब्धियों का देगा हवाला। यूपी में मंत्री ओपी राजभर ने योगी सरकार की बड़ी योजना का ऐलान किया, मूक बधिर बच्चों को इलाज के लिए अब 10,000 की बजाय मिलेंगे 6 लाख रुपए अनुदान, इलाज के दौरान संबंधित अस्पताल को भेजा जाएगा पैसा। जो 5 साल के बच्चे हैं दिव्यांग, जो मूक बधिर हैं, उनके लिए सर्जरी के लिए पहले 10,000 रुपया मिलता था, अब उसे बढ़ा करके 6 लाख रुपया किया गया है। राजभर के मुताबिक योगी सरकार ने विकलांगों के लिए नौकरी, शौचालय निर्माण, पेंशन में 4% आरक्षण का किया बंदोबस्त, कैबिनेट ने पास किया प्रस्ताव। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष राव साहेब दानवे का बयान, बीजेपी समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ लड़ेगी अगला चुनाव। बरेली में समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। रावण भी बहुत बुद्धिमान था, तेज था, विद्वान था। रामचंद्र की कैसे विजय होगी, शिव का यज्ञ रावण को ही बुला के रामचंद्र ने कराया था, लेकिन उसमें जब अहम आ गया तो सभी को उल्टा लटका दिया। जवाहरलाल नेहरू पर बरसे बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, चीन और अंग्रेजों की मंशा के मुताबिक काम का लगाया आरोप, बोले हिंदुस्तान में उन्हें भूलने की प्रक्रिया शुरू। सुब्रमण्यम ने कहा, अगर जनता नेहरू को पसंद करती है तो उनके वंश से किसी को दोबारा चुनकर सत्ता में लाए। और यदि आप जवाहरलाल नेहरू को उतना पसंद करते हैं तो फिर उनके वंश से किसी को दोबारा चुन के लाइए। पुलवामा के काकापुरा आर्मी कैंप पर आतंकी हमला, एक जवान शहीद, आतंकी हमले में एक आम नागरिक की भी मौत। कठुआ में कांग्रेस एमएलसी बलबीर सिंह ने उठाया आतंकी घुसपैठ और पाकिस्तान के सीजफायर तोड़ने का मुद्दा, बीजेपी पीडीपी सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन का उद्घाटन आज, अब 50 मिनट में तय होगा नोएडा से गुड़गांव का मेट्रो सफर। बोटानिकल गार्डन से जनकपुरी वेस्ट के लिए करीब 26 किलोमीटर तक मेजेंटा लाइन का आज होगा उद्घाटन। शाम 3 बजे केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी और सीएम केजरीवाल नेहरू एनक्लेव में मेजेंटा मेट्रो को दिखाएंगे हरी झंडी। 29 मई से आम जनता कर सकेगी सफर। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में भड़की हिंसा के बाद आज तूतीकोरिन जाएंगे सीएम पलानीस्वामी। स्टरलाइट कॉपर प्लांट को लेकर भड़की हिंसा में गई थी 12 की जान। तमिलनाडु तूतीकोरिन में 22 मई को हुई हिंसा का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। कलेक्ट्रेट ऑफिस में उपद्रवियों ने जमकर की तोड़फोड़। उपद्रवियों ने तूतीकोरिन के कलेक्ट्रेट ऑफिस में घुसते ही किया था पथराव, जमकर की थी तोड़फोड़, वाहनों में लगाई थी आग। आज सुप्रीम कोर्ट में गूंजेगा तूतीकोरिन की हिंसा का मुद्दा, जनहित याचिका पर होगी सुनवाई। टीटीवी दिनाकरण का आरोप, हिंसा के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जारी की गई जयललिता के अस्पताल के वक्त की वीडियो क्लिप। कहा, कुछ संदेह है तो जांच करे अरुमुघा स्वामी कमीशन। सोशल मीडिया पर अफवाह भरे वीडियो बनते जा रहे हैं मुसीबत। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ऐसे ही एक मैसेज से 10 दिन में 6 लोगों की हुई हत्या। बच्चों को अगवा करने के शक में पिछले 10 दिन से गुंटूर और विशाखापट्टनम में पीट कर दी गई 6 लोगों की हत्या। फरीदाबाद में एक लड़के पर शादी तोड़ने पर लड़की को वापस बुलाकर गोली मारी, बाद में की खुदकुशी। गोली लगने के बाद ऑफिस का शीशा तोड़कर बाहर आई लड़की, परिजनों ने फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया। महाराष्ट्र के अकोला में बकरियों के फार्म हाउस में लगी आग, 40 बकरियां जली। संगरूर में लड़का लड़की की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस ने 6 लोगों पर दर्ज किया केस, आरोपियों की हो रही है तलाश।
दिल्ली के दलुपुरा गांव में जमीनी विवाद में खूनी झड़प, एक बीजेपी नेता और उनके बेटे समेत कई लोग घायल। दिल्ली पुलिस ने सब्जी मंडी इलाके से अगवा बच्चे को बरामद किया, महिला अपहरणकर्ता गिरफ्तार। यूपी के खाद्यान्न माफिया पर नहीं हो रहा सरकारी सख्ती का असर, गोंडा के वजीरगंज में छापेमारी के दौरान 70 लाख का खाद्यान्न बरामद। आसनसोल के शिवदासपुर गांव से लापता 2 लड़कियों का जंगल में मिला शव, 19 और 17 साल की दोनों लड़कियों की उम्र। मुजफ्फरनगर में सिपाही को भारी पड़ा ड्यूटी निभाना, खुलेआम शराब पीने से रोकने पर बदमाशों ने की मारपीट, वर्दी भी फाड़ी। हिमाचल के कोटी स्टेशन पर घंटों तक ट्रेन रोके जाने से यात्रियों का हंगामा, खाना पानी नहीं मिलने से परेशान लोगों ने स्टेशन मास्टर के दफ्तर में की तोड़फोड़। गुजरात के आणंद में दर्दनाक सड़क हादसा, कार और ट्रक की टक्कर में 6 की मौत। फतेहपुर के बीजेपी विधायक पर गंभीर आरोप, बिजली गुल होने पर एसडीओ को घर बुलाकर की मारपीट। बिहार के सासाराम में होटल में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, आपत्तिजनक हालत में 9 लड़के लड़कियों को गिरफ्तार किया। दरभंगा में एक रोजेदार मुस्लिम युवक अशफाक ने पेश की धार्मिक सौहार्द की मिसाल, रोजा तोड़ते हुए अपना खून देकर बचाई एक नवजात की जान। एसएसबी जवान रमेश कुमार सिंह की पत्नी ने अस्पताल में दिया था बच्चे को जन्म, लेकिन बीमार मासूम को फौरन थी ओ नेगेटिव खून की जरूरत। सोशल मीडिया पर डाली परिजनों की पोस्ट पढ़कर पहुंचा अशफाक। नागालैंड के दीमापुर में हेयर फॉर होप कैंपेन में 30 लोगों ने दान किए बाल, इससे कैंसर पीड़ितों के लिए जुटाई जाएगी मदद। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान धोनी ने आईपीएल खिताबी जीत का बेटी जीवा के साथ मनाया जश्न। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 11 का खिताब जीता, फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। चेन्नई सुपर किंग्स ने तीसरी बार आईपीएल की ट्रॉफी पर किया कब्जा, मुंबई के बाद 3 बार खिताब जीतने वाली टीम बनी चेन्नई। हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर बनाए थे 178 रन। चेन्नई ने 9 गेंद बाकी रहते हासिल किया लक्ष्य। फाइनल में हैदराबाद को हराकर चेन्नई ने रचा इतिहास, एक ही आईपीएल में किसी भी टीम को 4 बार हराने का रिकॉर्ड बनाया। चेन्नई की जीत में हीरो रहे शतकवीर शेन वॉटसन, 57 गेंद में खेली नाबाद 117 रन की पारी, मैन ऑफ द मैच बने। सुनील नरेन को मिला मैन ऑफ द सीरीज का खिताब, सीरीज में 357 रन बनाने के साथ 17 विकेट झटके। हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने जीती ऑरेंज कैप टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 735 रन बनाए। पंजाब के तेज गेंदबाज एंड्रू टाई को मिली पर्पल कैप टूर्नामेंट सबसे ज्यादा 24 विकेट लिए। दिल्ली के ऋषभ पंत को मिला इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर और स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब, ऋषभ ने 14 मैच में बनाए 684 रन। दिल्ली के ट्रेंट बोल्ट को मिला परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड, बोल्ट ने बैंगलोर के खिलाफ पकड़ा था शानदार कैच। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।